नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी भागलपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जमकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा और जमकर कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी सिर्फ हवा हवाई है और अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आती है तो जो जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उन मैनिफेस्टो में हर एक वादों को धरातल पर उतारा जाएगा। भागलपुर से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, भागलपुर पहुंचे राहुल गांधी आज, इस दौरान उन्होंने जमकर एनडीए पर निशाना साधा और कई जो है वादे भी वहां की जनता से किए हैं और अजीत शर्मा के लिए वो वोट मांगने आए थे प्रत्याशी जो है। बिल्कुल आपने ठीक कहा मनीष कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो तेवर था आज वो बहुत बदले बदले नजर आए और उन्होंने कट टू कट बातचीत की और यही कारण था कि राहुल गांधी की सभा में अपार भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। भागलपुर का ये बहुत ही पुराना ग्राउंड है, अंग्रेजों का जमाने से ये सैंडिस कंपाउंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर कहते हैं कि आज़ादी के पहले से कई सभाएं होती रही है, महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक, और आज राहुल गांधी तक ये सैंडिस कंपाउंड के इसी ग्राउंड में पहुंचे और पूरी हम अपने सही पैन कराने की कोशिश करें तो दिखा कि जो सैंडिस कंपाउंड है आप देखिए कि लू की थपेड़ों के बीच वो 40 डिग्री के पार है। बावजूद इसके सिल्क सिटी में जो लोग हैं वो राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को देखने और सुनने के लिए पहुंचे थे और थोड़ी देर पहले राहुल गांधी यहाँ से निकले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें यहाँ कही है वो क्योंकि उनका ये ठीक उसी तर्ज पे है जैसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान कहा था और अकाउंट में, आपके अकाउंट में भी पैसे जाएंगे, महिला सशक्तिकरण की बात है, गरीब महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएंगे। इसके अलावा किसान की बात, अडानी अंबानी का जब कर्ज माफ हो सकता है तो देश के किसानों का क्यों नहीं हो सकता है। इसके अलावा युवा रोजगारों के ऊपर राहुल गांधी ने पूरी तरीके से केंद्रित करते हुए बेरोजगारी खत्म करने की बात कही और कहा कि जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होगा उसको हम इंटर्नशिप के तहत हम उसको 1 साल के लिए अप्रूव करेंगे और उसके बाद उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी, यानी कि देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा दावा आज राहुल गांधी ने किया है। इन दावों के बीच में सैंडिस कंपाउंड के उस स्टेज से तो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अभी जहां हम खड़े हैं ये यहीं से राहुल गांधी ने ये बातें कही है और यही है वो पोडियम जहां से उन्होंने बातें कही और स्टेज है। स्टेज पर तमाम जो लोग हैं वो राहुल गांधी के जाने के बाद आ चुके हैं और इनसे जानेंगे। मोहम्मद इरशाद जी है, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो महागठबंधन के नेता हैं। तो महागठबंधन का अगर हम नाम लेंगे तो कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी, वामपंथी दल, सोनम मोल्ला, मुकेश सहनी, तो कई ऐसे दल हैं जिनको मिलकर के महागठबंधन बना है। हम सबसे पहले इरशाद जी से जानने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी आते हैं और आज एक नए तेवर में नजर आते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली चीज़ है कि राहुल गांधी के अलावा महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हमारे युवा आइकॉन हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी, इन्होंने जो आज वक्तव्य दिया वो जनता के दिल और दिमाग में बैठ गया। आप खुद एक बहुत बड़े आप चैनल से बिलोंग करते हैं और आप भी एक इंसान हैं, इंसान के नाते वो इंसानियत की बात किया। ये खास करके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो राहुल गांधी ने जो बात की, खास करके नौजवानों का अग्नि 4 साल में फिर विधवा करने का उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। भाजपाइयों ने, एनडीए ने इसको बोले कि मैं सांप उठा के फेंक दूंगा और जो प्रक्रिया पहले थी मैं उसी को लागू करूंगा। दूसरी बात, आपने नारी सशक्तिकरण की बात की। तीसरी, नौजवान जो बेरोजगार है, खास करके नहीं चाहिए महंगाई की मार, न चाहिए जुमलेबाज की सरकार और न चाहिए 400 पार, युवा मांगे नौकरी, शिक्षा और रोजगार। और उसी के खास करके मिलते जुलते हुए अल्फाज को हमारे तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया जो 17 साल की सरकार थी एनडीए की, नीतीश की, भाजपा के साथ, जो कभी कर नहीं पाया था। 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख नौकरी बांट करके नौजवान के दिलों पर उन्होंने राज करने का काम किया। 17 महीने में जो काम तेजस्वी यादव कर सकते थे वही काम तो उनके मम्मी पापा यानी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का भी 15 साल का शासन था। देखिए, लेकिन उस शासन में उन्होंने नहीं किया, तभी तो आज ये स्थिति बन गई है। देखिए, हर दौर में
कुछ न कुछ लालू जी जो किया, मरने वाले तो मरेंगे ही, लेकिन नाम लालू जी का रहेगा, क्योंकि आज़ादी 47 में मिली थी, लेकिन मानसिक आज़ादी दिलाई थी तो लालू प्रसाद यादव ने दिलाई थी। मेरे दोस्तों, वो दिन याद कीजिए कि हमारे पूर्वज को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, मंदिर घुसने नहीं दिया जाता था। लालू जी मानवता का परिचायक बने, उन्होंने एमएलए बनाए, एमपी बनाए, हक हुकूक की उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, क्या ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था? तो कांग्रेस तो उस केंद्र में लगातार रही है, पंडित नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक अगर हम बात कर लें तो पीवी नरसिम्हा राव, इसके अलावा गुजराल साहब का नाम ले लें, खुद पंडित जवाहरलाल इतने सालों तक रहे हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी रही हैं, तो ये शासन काल तो इसके लिए वही जिम्मेवार है। भैया, जब देश आज़ाद हुआ था सुई का कारखाना नहीं था। आज जितना भी संस्था है, बनाने वाले कौन है? जान के आहुति देने वाले कौन है? बोलते हैं कि हमने, मोदी है तो मुमकिन है पाकिस्तान को घुस के मारा है। भैया, सत्ता पाने के लिए 40 सैनिक को मरवा करके माँ बहनों के सुहाग को लुटवा करके सत्ता पाया था। युवाओं से भी जानते हैं, आपको क्या अच्छा लगा? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं बोल। आप ये बताइए कि हाँ सर, ये अजीत शर्मा 5 लाख वोट से जीता गया भागलपुर जिला से, एकदम 5 लाख वोट से। सभी जाति सभी समुदाय सभी समुदाय सब एकदम सब एक साथ है। एक तरफ हमारी ये जो तस्वीर है, नहीं चाहिए महंगाई की मार, ना चाहिए जुमलेबाज की सरकार और ना चाहिए 400 पार। क्या चाहते हैं बेरोजगार छात्र भागलपुर संघ से? लगातार बैनर दिखा रहे हैं, इसलिए एक चीज पूछिएगा गौतम, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बात की जा रही है, लेकिन लालू जी तो खुद जो है जेल में रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहे हैं। ऐसे कई आरोप जो है अभी तेजस्वी पर भी लग रहे हैं। 10 साल तो रह गया, अब चाहते हैं बदलाव हो और युवाओं को रोजगार मिले। हम नहीं चाहते हैं, ये नहीं कि जरूरी कि आप सबको सरकारी नौकरी दीजिए। कौन देगा आपका बेरोजगारी दूर? कौन करेगा? क्या लगता है? बेरोजगारी दूर मेरा, अगर सेंट्रल में बनेगा तो राहुल गांधी कर देंगे, अब बिहार में अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे तो वो करेंगे। हम लोग सब युवा इस बार एकजुट हैं। मोदी जी इधर करे उधर करे, पलटू चचा पलटे घोलटे कुछ हो जाए, हम लोग युवा आपकी सब जाति धर्म वाला मिल करके तेजस्वी यादव को लाएंगे। और 17 साल में जो काम मिला के नहीं कर पाया वो तेजस्वी यादव 17 महीना में करके दिखाया था। और उसी से भैया किसी को 5 साल मौका दिए 30 तक विधानसभा का युवा पोखरा है ना, तो अब तक छोड़िए, कम 8 लाख तक तो होता ना। अभी पेपर लीक हो गया, तेजस्वी थे तो नहीं हुआ था। ये आए पलट के। अभी देखिए ये टीचर वाला जो वैकेंसी चल रहा था बीपीएससी का, इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बात चल रहा था। जैसे ही पलट के आए इधर सब बंद हो गया। यही सम्राट चौधरी को मार लगा था वहाँ पटना में, यही दंगा। और सुशील मोदी का ट्वीट देखेगा तो उसका भी कहना था कि युवाओं को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसका बचा है उसको जारी करना चाहिए। और यही बात सम्राट चौधरी जब भी आ गए, कोई कंडीशन है कि नहीं बोलोगे नहीं तो जेल कर देंगे। साथी है, आप क्या कह रहे हैं? इधर देखिए, कोई दौर नहीं इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। जी हाँ, इस बार की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर होगी, ना कि धर्म के नाम पर। मोदी जी ने मणिपुर का एक शब्द तक नहीं बोला था, आज मणिपुर बर्बाद हो गया हमारा। आप उसने लद्दाख के भी कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन लद्दाख भी बर्बाद हो गया। हसदेव जंगल हमारा कट रहा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। आज हमारे देश का आधा से ज्यादा युवा बेरोजगार है। मोदी जी ने बात किया था 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जाएंगे। 15 रुपए भी किसी को आया क्या? आपके भी सारे चैनल के जितने भी लोग देख रहे हैं, पूछिए उनसे, क्या 15 लाख किसी के खाते में आए होंगे? नहीं आए। उन्होंने बोला था एमएसपी लागू होंगे, क्या पूछिए आप ये लोगों दर्शकों से, क्या एमएसपी लागू हुआ? नहीं हुआ। बोले थे नारियों को हर महीने उचित दाम पर सिलेंडर मिलेगा, सिलेंडर का दाम अभी 1200 रुपया है। और जब सिलेंडर 400 रुपया था तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर पे बैठकर क्या कहा करती थी? बहुत हुआ महंगाई का मार अब की बार। और अभी कितना का सिलेंडर है? 1200। चीनी का बोला था 12 रुपए केजी शक्कर खिलाएंगे। सुनिए सर, 12 रुपए केजी शक्कर खिलाएंगे और अभी 44 रुपए है। क्या स्मृति ईरानी जी अब नहीं आएंगे क्या? स्मृति ईरानी जी की बेटी खुद चीली बेचा करती है। खुद मोदी जी ने अनेकों कैसे कंपनियों से चंदा ले लिया है, जो कि गाय बेचा करता था और गाय खाया करता था। और मोदी जी ने आज तक एक बार भी नहीं कहा
कि इस गाय को रोक लगाना चाहिए, लेकिन इस बोलते बार तो हैं मोदी जी कह रहे 400 के पार। अच्छा 400 के पार कह रहा है, लेकिन ईवीएम के दम पे कहता तो का चुनाव नहीं जीत पाता। चंडीगढ़ में भी उसने चुनाव छल से जीता है, छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता। अगर तेलंगाना में 3 दिन से ज्यादा अगर रिजल्ट निकलने में टाइम लगता तो वहां भी भाजपा की सरकार जुमले से बनती, चोरी से बनती। भाजपा की सरकार ही चोरी से है, भाजपा का फुल फॉर्म ही भ्रष्टाचार जुमलेबाज पार्टी होनी चाहिए। ये मैं यहाँ से कहता हूँ बिहार के हर एक दर्शकों से। इधर आइए। कुछ लोग तो जीत की माला भी पहन के आए हैं, अजीत शर्मा को जिताने आए थे क्या? जी, अजीत शर्मा की रैली में राहुल गांधी को देखने आए थे। हमारा भी घर भागलपुर है, इसलिए चाहते हैं इस बार कांग्रेस की सरकार बने। नरेंद्र मोदी से हम लोग बहुत थोड़ा दुखी हैं। पिछले बार उन्हीं लोगों समर्थन किए थे, लेकिन इस बार वैसा कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिला। सिर्फ जुमलेबाजी और हिंदू को धर्म में बांटने का काम किया जा रहा है। क्यों, ये भी तो कह रहे हैं ना जातीय जनगणना करके वो भी तो बांटने का काम ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना की बात करके लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं ना करके, तो सरकार भी तो बांटने का काम कर रही है। जातीय जनगणना करके तेजस्वी यादव के हिसाब से जिसको जितना % है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, इस बात से हम समर्थन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है बैकवर्ड, अति पिछड़ा को ये देखना नहीं चाहती है, सिर्फ ये चाहती है फॉरवर्ड का सरकार हो। और महिला को ये लोग सम्मान दे नहीं रहे हैं। मणिपुर हिंसा में लोग का मुंह बंद था एकदम। महिलाओं को कितना सम्मान दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से? एक वीडियो जो वायरल हुआ आरजेडी का, उस पर भी पूछ लीजिए कितना महिलाओं को सम्मान दिया जारी हुआ है। तो महिलाओं को कितना सम्मान मिल रहा है इस वीडियो से? कौन सा वीडियो? अभी जो चिराग पासवान के फैमिली को जो गाली गलौज। देखिए, तेजस्वी के मन से तो कुछ नहीं बोला गया। वीडियो हम भी देखे, अब पब्लिक कुछ भी बोल सकती है उसमें, लेकिन ऐसा निंदा नहीं होना चाहिए। किसी की भी माँ बहन है, सबका सम्मान होना चाहिए। जनता लोगों से थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है जो नहीं होना चाहिए था। मानते हैं इस बात को। तो चलिए, कम से कम युवा साथी हैं, वो मानते हैं कि नहीं इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मन से राहुल गांधी का जो तेवर था मनीष, वो बहुत बदला था। और तेजस्वी यादव ने भी 2 टूक कहा, मानो लगता है कि अब इनको पीएम मोदी के पैटर्न पर या उनके चीज़ों को समझ में आ गई है कि आखिर कैसे चुनाव में आप अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहे गए चीज़ों पर अब एक पलटवार होने लगा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर कितना होगा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जो है वो अब जो है तमाम विपक्षी पार्टियां या तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस वक्त दावा कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को कितना मिलेगा, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पोलाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।